नमस्कार दोस्तों, संवाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हैं हम मिथिला की एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, बिहार का दूसरा एम्स जिसका निर्माण दरभंगा में होना है, वो राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है। अब इसको लेकर एक और नया महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। क्या है वो ऐलान, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच की ज़मीन पर कराया जा रहा था। इसके लिए अस्पताल की कई पुरानी बिल्डिंगें तोड़ दी गई थी और वहां पे मिट्टी भराई का काम भी चल रहा था। उसके बाद बिहार सरकार ने अचानक से इससे हाथ खींच लिया और ये कहा गया कि अब डीएमसीएच के बजाय एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर होगा। लेकिन दोस्तों, बिहार सरकार ने अब इससे भी हाथ खींच लिया है और अब एक नया ऐलान किया गया है और वो ऐलान ये है कि अब एम्स का निर्माण दरभंगा NH-57 से लगी शोभन की ज़मीन पर होगा। दोस्तों, हमारे पास जो एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आ रही है वो हम आपको संवाद मिथिला पर बता रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब एम्स का निर्माण न तो डीएमसीएच की ज़मीन पर होगा और न ही अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर, बल्कि इसके लिए NH-57 से लगी शोभन बाईपास के पास की ज़मीन का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने मंजूर कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल यहां 150 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पारित किया है और अब इसे बिहार सरकार की कैबिनेट में भेजने की तैयारी है, जहां से मंजूर होने के बाद इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और यहां पर एम्स का निर्माण शुरू होगा। दोस्तों, ये तो हो गई वो एक्सक्लूसिव खबर जो पटना से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब हम आपको इसका विश्लेषण करके बताते हैं कि दरअसल इस खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब बिहार में भाजपा और जदयू यानी एनडीए की सरकार थी तो डीएमसीएच की ज़मीन पर एम्स के निर्माण की घोषणा हुई। इसके लिए पैसे मंजूर किए गए और बिहार सरकार ने यहां से 150 एकड़ ज़मीन लेकर केंद्र सरकार को सौंपने की घोषणा भी कर दी। इसमें से 81 एकड़ ज़मीन केंद्र सरकार को दे भी दी गई। यहाँ तक कि यहाँ की कई बिल्डिंगें तोड़ दी गई और यहाँ पर मिट्टी भराई का काम भी शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले और यहाँ सरकार बदल गई। उसके बाद से एम्स का श्रेय केंद्र सरकार को न चला जाए, इसको देखते हुए बिहार सरकार अपने वादे से मुकर गई और उधर केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि इसका श्रेय बिहार सरकार न लेकर चली जाए। तो दोस्तों, जब श्रेय लेने और श्रेय छीनने की होड़ शुरू हुई तो अचानक से बिहार सरकार अपनी घोषणा से मुकर गई और बिहार सरकार ने ये कह दिया कि अब डीएमसीएच में एम्स का निर्माण नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अशोक पेपर मिल की ज़मीन का प्रस्ताव दरभंगा के डीएम ने भेज दिया, जो कि विवादित है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। यानी कहने का मतलब कि अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर एम्स का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्लियर न हो जाए। दोस्तों, जब इसको लेकर सवाल उठने लगे तो अचानक से बिहार सरकार ने एक बार फिर से पलटी मारी और अब ये कहा जा रहा है कि शोभन बाईपास के पास 150 एकड़ जमीन में एम्स का निर्माण कराया जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि बिहार सरकार की ये घोषणा भी महज एक राजनीतिक शिगूफा है, क्योंकि शोभन के पास जो जमीन ली जा रही है या जिसे लेने का प्रस्ताव है, वो जमीन भी किसानों के कब्जे में है और पिछले कई सालों से किसान वहाँ खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब यहाँ एनएच का निर्माण हुआ था तो उन्हें इस जमीन का मुआवजा दिया गया था, इसलिए ये जमीन उनकी है और इस जमीन पर एम्स का निर्माण नहीं होने देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सरकार यहाँ पर एम्स बनाने का प्रस्ताव पारित करेगी, ये मामला फिर से कोर्ट में चला जाएगा और उसके बाद लंबे समय तक अटका रहेगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें।